चलिए बच्चों, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन के बारे में बात किए थे। आज हम बात करेंगे कि एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। अभी तो मैंने बात किया था मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कैसे करते हैं। आज हम बात करेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कि वहाँ पे हमारा कैसा प्रोसेस होता है। तो चलिए हम बात करने जा रहे हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, जैसे यहाँ पे दिया है NaCl और यहाँ पे लिखा है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब भी मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो मोल्टेन में आपको दो ही मिलते हैं, एक केटायन मिलता है, दूसरा एनायंस मिलता है। अब यहाँ पे एक्वस की बात कर रहे हैं तो एक्वस की बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl दिया गया है तो क्या बनेगा Na+Cl माइनस, और एक्वस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या H2O मीन्स यहाँ क्या बन रहा है H+ एंड OH माइनस। तो एक्वस में देख रहे हैं नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, यहाँ पे चेक करें नंबर ऑफ आयंस हो रहे हैं। यहाँ तो सही चीज समझ में आप लोगों को आ रही होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप बनाइए इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लिया इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था। ये आपका एनोड होगा, यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोड लिए और इस इलेक्ट्रोड को आपने बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर दिया। और ये आपके दो पोल थे, पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एनोड होगा और ये हमारा क्या होगा, कैथोड होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैथोड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव जाता है। तो हम बात करें कैथोड, तो आप पहले समझ लीजिए कि चीजें आपको समझ में। तो कैथोड पे कौन कौन जा सकता है, कैथोड पे H+ भी जा सकता है और Na+ भी जा सकता है। एनोड की बात करें, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा OH- और Cl-। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेफरेंस किसको देंगे, तो पॉइंट को सुनना। जैसे हम बात करें यहाँ पे दो लोगों की रेस लगी है, कैथोड कोई एक ही जाएगा, या तो हाइड्रोजन जाएगा या तो Na जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया है, इसको आप याद करना है। ऊपर सोडियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोरीन, OH-, नाइट्रेट, सल्फर, क्लोराइड। ये हुआ आपका टॉप। नीचे वाला क्या कहलाएगा, बॉटम। ये टॉप है, ये आपका बॉटम। तो देखिए यदि हम बात करें बच्चों कैथोड के बारे में, तो कैथोड के बारे में बात करें, कैथोड हमेशा रिडक्शन होगा। तो जो नीचे होगा उसको पहले प्रेफरेंस देंगे, किस केस में, कैथोड के केस में। फिर सुना, जैसे यहाँ पर देखिए कैथोड की तरफ दो लोग हैं, एक H+ और Na, मतलब हाइड्रोजन और Na। तो कैथोड पे वही जाएगा जो हमारा सबसे नीचे हो। बात समझ में आपको आ रही है। चलिए अब हम बात करेंगे एनोड पे। तो एनोड पे हो जाएगा जो टॉप पे होगा, एनोड पे कौन जाएगा, जो टॉप पे होगा। देखिए जैसे हम बात करें, दो लोगों को दौड़ना है, ठीक है। जैसे रमेश सुरेश दो लोग हैं, उनको 100 मीटर की दौड़ लगाना है, तो उसमें विनर वही कहलाएगा जो पहले पहुंचे। जैसे रमेश और सुरेश दोनों ने 100 मीटर की दौड़ लगाई, रमेश पहले पहुंच गए, तो प्रेफरेंस किसको देंगे, रमेश को। बात समझ में आ रही। तो रिडक्शन में क्या चेक करेंगे, कैथोड पे चेक करेंगे कि जो नीचे होगा उसको प्रेफर देंगे, और ऑक्सीडेशन में जो ऊपर होगा। तो यहाँ पे चेक करिए, हाइड्रोजन और सोडियम में नीचे कैथोड में क्या चेक करेंगे, बॉटम वाला। तो हाइड्रोजन और सोडियम की बात करेंगे, नीचे कौन है, हाइड्रोजन है आपका, ये आपका H है, ये आपका सोडियम है। हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम ऊपर है। तो कैथोड में क्या चेक करेंगे, नीचे वाला। तो यहाँ से प्रेफर किसको देंगे, हाइड्रोजन को प्रेफर देंगे सोडियम से ज्यादा। मीन्स H+ और Na में कौन जाएगा कैथोड की तरफ, H जाएगा।
Na कहाँ पर आ जाएगा? इस सॉल्यूशन के अंदर। बात समझ में आ रही? एनोड की बात करते हैं, यहाँ पे मोड में भी वही चेक करेंगे, एक OH माइनस दूसरा Cl। यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो ऊपर होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन और OH में कौन ऊपर है? क्लोरीन। तो यहाँ पे एनोड की तरफ कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा, इसके ऊपर OH ऊपर। ये आपके पास बेसिक चीजें हैं, अभी हम एक एक चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इतनी चीजों को नोट करिए, हम आगे चलते हैं। चलिए अब यहाँ पे चीज समझना है, जैसे यहाँ पे लिखा है NaCl एक्वस। अब यहाँ पे दो कंडीशन होंगी, पहला होगा कंसंट्रेट NaCl एक्वस की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा? डाइल्यूट NaCl। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉइंट। कंसंट्रेट NaCl की बात करेंगे तो कंसंट्रेट NaCl में NaCl के अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर के अमाउंट कम होगा। बात समझ में आ रही? मीन्स यहाँ पे NaCl जो होगा ज्यादा होगा वाटर से। लेकिन जब डाइल्यूट की बात करते हैं तो डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होगा किससे? NaCl से। लेकिन जब पेपर में ना तो कंसंट्रेट दिया गया है ना तो डाइल्यूट दिया गया है, तो उस केस में हमेशा क्या मानेंगे? कंसंट्रेट मानेंगे। फिर सुना, जब पेपर में ना तो कंसंट्रेट दिया गया हो ना डाइल्यूट दिया गया है, तो हमेशा क्या मानेंगे? कंसंट्रेट NaCl मानेंगे। ये पॉइंट आप लोग नोट करिए। ये था बेसिक। अब हम एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे और कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl with platinum electrode ब्रैकेट में एक्वस। हमें NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है एक्वस केस में। यहाँ पे ना तो मेंशन है कंसंट्रेट ना तो डाइल्यूट, तो क्या मानेंगे? कंसंट्रेट NaCl। किस केस में? एक्वस केस में। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो एक्वस दिया गया है, मींस यहाँ पे लिखा गया है NaCl एक्वस। NaCl एक्वस का मतलब क्या होगा? NaCl इसमें टूटेगा Na प्लस Cl माइनस, और H2O की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा? H प्लस OH माइनस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने आयंस है? 4 आयंस। मींस ये आपका कैथोड पे कैसा चार्ज होगा? कैथोड पे यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव। अब इस सॉल्यूशन कौन कौन से आयंस होंगे? इस सॉल्यूशन में हमारे जो आयंस होंगे Na प्लस H प्लस, और कौन कौन से होंगे? OH माइनस Cl माइनस। चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या मिलेगा? अब देखिए कैथोड पे कौन जाएगा? Na प्लस और H प्लस जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे? जो टॉप बॉटम में सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पे देंगे H जो होगा ज्यादा नीचे, किससे? सोडियम। ये टॉप पे है बॉटम पे, तो यहाँ पे प्रेफरेंस किसको देंगे? H को प्रेफरेंस देंगे, किससे? सोडियम से। बात समझ में आ रही? मीन्स कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, और तो रिडक्शन में क्या बनेगा? H प्लस में क्या बनाएगा? H2 बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2H। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे H2 गैस कहाँ पे मिल रहा है? कैथोड पे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पे क्या मिलता है? H2 गैस। बात समझ? यदि आपसे पूछा जाए मॉल्टेन NaCl
तो कैथोड में क्या मिलता था? सोडियम। पॉइंट को कंफ्यूज मत होइएगा। एक्वस की बात करते हैं तो एक्वस में दो आयन मिल रहे हैं, एक H+ मिल रहा है, दूसरा सोडियम प्लस मिल रहा है, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? H को देंगे। बात समझना, टॉप पे जो नीचे होगा कैथोड की तरफ ज्यादा तेजी से भागेगा। बात समझ में आ रही? मॉल्टेन में वहां पे हमारा क्या था? सोडियम, तो वहां पे H+ नहीं था। बात तो एक्वस केस में हमें कैथोड में कौन सी गैस मिलती है? H2 गैस। क्लियर हो गया होगा? चलिए आ जाइए एनोड पे बात कर लेते हैं। एनोड की बात करें तो एनोड की देखिए कैथोड की तरफ दो जा रहे हैं, Na+ H2। एनोड की तरफ कौन कौन जाएगा? एनोड की तरफ OH- और Cl। लेकिन मैंने बताया एनोड को क्या चेक करेंगे? जो टॉप पे होगा उसको प्रेफरेंस देंगे। तो देख रहे हैं एनोड की बात करें, Cl ऊपर है, OH- है, मींस यहां पर प्रेफरेंस किसको देंगे? OH को देंगे, Cl- को, Cl को। तो एनोड में क्या होता है? एनोड का हमेशा क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। और कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ये आपको पता ही है। चलिए तो यहां पे देखिए Cl- क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और क्या बना लेगा? Cl2। कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बता चुके हैं। क्लोरीन क्या है हमारा? गैस। बात समझ में आ रही? तो NaCl का एक्वस केस में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कैथोड में H2 मिलता है और एनोड में कौन सी गैस मिलती है? क्लोरीन गैस। अगर आपसे कहा जाए ओवरऑल रिएक्शन लिखना है तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगा? नोट कर लीजिए, ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे बताइए? 2H+ 2Cl- से क्या बनेगा? H2 + Cl2। इसको नोट करिए। अच्छा चलिए समझ में आ गया। H2 गैस मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है। ये मिलेगा कैथोड पे, क्लोरीन मिलेगा एनोड पे। अच्छा बताइए, जब आपने एक्वस केस में आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो कैथोड में क्या मिला? कैथोड में मिला H2 गैस, एनोड में मिला क्लोरीन गैस। ये बताइए सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? अब ये बताइए आपके सोल्यूशन देखिए, आपने क्लोरीन का यूटिलाइजेशन हो गया, H+ का यूटिलाइजेशन हो गया, बचा क्या? Na+OH में। तो क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा। NaOH बने सर यहाँ पे क्या रह बचे रह जाएगा? NaOH। और NaOH क्या होता है? बेस। तो बेस मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। मींस इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने पॉइंट को नोट करिए, फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो नोट करिए, समझ में आ रहा होगा? चलिए तो अभी तक मैंने किसके बारे में बात किया? कंसंट्रेट NaCl के बारे में। चलिए अब अगला लाइन डालिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl ब्रैकेट में डाइल्यूट विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अब यहां पे थोड़ा पॉइंट देखना बच्चों, यहां पे NaCl किसमें लिया गया है? डाइल्यूट। मींस यहाँ वाटर के अमाउंट ज्यादा होगा, NaCl का अमाउंट कम होगा। तो यहाँ पे जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, देखिएगा NaCl का, आप जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? Na+Cl- H2O का कराएंगे क्या मिलेगा? OH- H+। मींस इसकी जो क्वांटिटी होगी लार्ज क्वांटिटी होगी, इसको एक्सेप्शन लिख लीजिए। जब पेपर में NaCl डाइल्यूट पूछा जाए तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो पहले हम कैथोड की बात कर लेते हैं।
कैथोड की बात कर लें, कैथोड की तरफ कौन जाएगा Na+ और H+। तो आप देखेंगे टॉप पे कौन है Na, बॉटम पे कौन है H, मींस यहाँ पे H होगा। तो यहाँ पे कैथोड में क्या बनेगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा H2। ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे समझना OH- और Cl- डायल्यूट की बात करें बच्चों ध्यान सुनिएगा। अगर प्रेफरेंस की बात करेंगे टॉप पे कौन है Cl, बॉटम पे कौन है OH, तो प्रेफरेंस किसका होना चाहिए Cl का। लेकिन डायल्यूट के केस में OH- की जो क्वांटिटी जो होती है काफी ज्यादा होती है। मैंने क्या बोला OH आयंस की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है काफी ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है Cl को प्रेफरेंस ना देके किसको प्रेफरेंस देते हैं OH- को। बात समझ में आ रही है। तो एनोड पहले आप ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, जब एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे OH- का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे H2O, O2 और साथ में क्या मिलता है 4 इलेक्ट्रॉन मिलता है। बात समझ में आ रही है। इस रिएक्शन देखिए जब भी डाइल्यूट की बात करें तो डाइल्यूट में डाइल्यूट NaCl की बात करें तो कैथोड पे मिलेगा H2, एनोड पे मिलेगा O2 गैस। लेकिन जब कंसंट्रेट की बात करते हैं कैथोड पे मिलता है H2, एनोड पे मिलता है Cl2 गैस। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अगर आपको बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे इक्वेशन को क्या करिए इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बच्चे बनेगा 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हो जाएगा 2H2, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओवरऑल रिएक्शन आपका हो जाएगा। तो जब पेपर में डाइल्यूट दिया गया हो O2 यहाँ बनेगा और H2। बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड। बहुत सिंपल सा है, देखिए समझ में आ गया। कॉपर सल्फेट ब्रैकेट में लिखा गया एक्वस। अब यहाँ पे नहीं बोला गया कि डाइल्यूट में है कि कंसंट्रेट में है, तो हमेशा क्या मानेंगे कंसंट्रेट। चलिए जब आपने कॉपर सल्फेट की बात किया कॉपर सल्फेट तो क्या बनाएगा कॉपर 2+ सल्फेट 2-। H2O की बात करें क्या बनेगा H+ OH। अब कैथोड की बात कर रहे हैं बच्चों, कैथोड तरफ 2 जाएगा कॉपर 2+ और H+। अब देखिए टॉप पे कौन है H है, बॉटम पे कौन है कॉपर। तो जब भी कैथोड की बात करते हैं तो बॉटम वाला चेक करेंगे, तो कॉपर को प्रेफरेंस पहले देंगे H से। तो यहाँ पे क्या होगा कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा कॉपर। बात समझ में आ रही। चलिए एनोड पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। एनोड, अब एनोड को चेक करिए, यहाँ पे 2 दिए गए, एनोड पे 2 दिए गए, सल्फेट दिया गया है OH- मींस OH- दिया गया है और सल्फेट दिया। एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में मैंने बताया कि क्या चेक करेंगे टॉप पे कौन है, चेक करिए OH, ये आपने OH- है, सल्फेट है टॉप पे, ऊपर OH- है,
तो प्रेफरेंस किसको देंगे, OH में। और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अभी जस्ट मैंने इसका ऑक्सीडेशन आपको लिखाया हूँ। 4H माइनस का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 2H2O, साथ में क्या मिलेगा, O2, और यहाँ क्या मिल जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट होता है, कॉपर। एनोड पे क्या मिलेगा, गैस। बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिए। लास्ट लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of copper sulfate using copper electrode,